बिहारी मदन गोपाल गुरु गंगेश्वर दीन दयाल। हिंदू बनने की शिक्षा प्रभु राम ने दी, इसीलिए मैं कहा करता हूं वंदे रामं रमानाथम विनियोत्साह दानतः सत्य संधम महाधीरम हिंदू भावन दर्शनम। हम उस रामचंद्र जी के चरणों को में नमस्कार करते हैं जिन्होंने हमें हिंदू बनना सिखलाया। प्रभु राम हमें सिखलाते हैं कि अगर हिंदू बनना है तो मेरा अनुकरण करो। प्रपेदे लक्ष्यतां रामो अविरामो खिलविष्टपे विरामो दैत्य लक्ष्म्या अवतीर्य भुवि प्रभु छिन्न ग्रीवम दशक ग्रीवम सुग्रीवम चाभिषेक्तम विधाय पुरुष श्रेष्ठो भारद्वाजम मुनिन नमन। अगर कोई हिंदू का सच्चा आदर्श है तो भाई भगवान राम, उन्होंने तीनों बातें की। छिन्न ग्रीवम दशक ग्रीवम, जो दशकंध्र रावण संसार में अन्याय कर रहा था उसकी गर्दन काट दी। 1 लाख लड़का है, 1.25 लाख पौत्र है, देवों को बंदी बना रखा है, लंका जिसका गढ़ है, सारे देव जिसके जी हजूरिये बनी हुए हैं, और वेद का जरूरत पड़े तो ब्रह्मा को आकर उद्री सुनानी पड़ती है। इतने वैभवशाली रावण को दंड देने में भगवान तनिक नहीं घबराए। इससे बड़ा उत्साह क्या होगा। और याद रखिए उत्साही का साथ प्रभु दिया करते हैं। लिखा है हिम्मत मरते मद दे। अगर मनुष्य उत्साह करे तो भगवान उसकी सहायता में आकर खड़ा हो। आपने देखा भगवान राम में कितना बड़ा उत्साह है। वो कहते हैं मुझे पता लग जाए सीता का हरण किसने किया, उसके पक्ष में अगर शंकर भी आ जाएंगे, कहते वो भी मेरे बाणों का निशाना होकर सदा के लिए भूषाई हो। इतना प्रभु का उत्साह, उत्साह का फल है। भाई बंदर कभी किसी के बने, अगर बंदरों की चले तो आपका कमीज उठा के ले जाएंगे, आपका पुस्तक फाड़ देंगे। भगवान की उत्साह शक्ति का प्रणाम है। जंगल के बानर भी उनकी सेना का सिपाही बनकर लड़ने लगे। पत्थरों ने अपना स्वभाव छोड़ दिया। कोई चीज डूबती न हो, गले से पत्थर बांध दो, वो पत्थर आपको भी डुबा देगा। पर देखा उस भगवान राम के उत्साह को देखकर उन पत्थरों ने जल पर तैरना शुरू कर दिया, पुल बनाकर भगवान लंका में पहुंचे। ये है उत्साह शक्ति का भगवान में। छिन्न ग्रीवम दशग्रीवम सुग्रीवम चाभिषेकितम। सुग्रीव और विभीषण दोनों शरण में आए। सुग्रीव की भावना थी कि बाली किसी तरह अभिभूत हो जाए ताकि मेरी रक्षा हो जाए, नहीं तो वो क्रोधी कभी ना कभी मुझे जरूर मार डालेगा। शरणागत देखिए प्रभु ने अपनी सीता का ख्याल छोड़ दिया। पहले शरणागत सुग्रीव को किष्किंधा का राजा, इस तरह शरणागत वत्सल मेरे प्रभु हैं। फिर रावण से तिरस्कृत होकर विभीषण आया। अभी लड़ाई हो रही है, पता नहीं किसकी जीत होगी, पहले ही वर दे दिया आओ लंके को लंका। ये उनकी दान है। आजकल अगर कोई शक्ति किसी की सहायता में चली जाए तो वो कहती है हमारा इतना खर्च हुआ, इस क्षतिपूर्ति के लिए 1 इलाका हमें दे दो। पर प्रभु ने लंकापति रावण का संहार किया, विभीषण को राजा बनाया। कोई क्षतिपूर्ति के इलाका नहीं मांगा कि लंका का अमुक इलाका मुझे मिल जाए, या लंका के 2 टुकड़े कर दिए जाएं, या सुग्रीव की किष्किंधा का कुछ हिस्सा हत्या लिया जाए। हमारे प्रभु दानी थे, शरणागत की कामना को पूर्ण करते थे। और फिर नंबर कितने थे, सम्राट हैं, त्रिलोकी के राजा हैं, साक्षात भगवान हैं। जब भारद्वाज मुनि के शरण में गए, जाके चरणों में मस्तक रखे, ये उनकी विनय है। तो हिंदू का अर्थ ये है
जो उत्साही है, विनीत है, दानी है, उत्साह और विनय और दान, ये तीनों जिसमें पराकाष्ठा में हो, यूं कह दीजिए कि इतना उत्साह हो कि अन्यायी चाहे कितना भी प्रबल न हो, प्रबल क्यों न हो, उसको दंड देने में संकोच।